बात इस वक्त की बड़ी खबर की, क्योंकि कल डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है और बाकायदा उनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। एक और अहम जानकारी आपको दे दूं, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 40 से ज्यादा सैनिक ढेर हो गए हैं, भारतीय सेना का कहना है। एलओसी के दूसरी तरफ ही 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। सैन्य ठिकानों पर हुए हमले में कई पाक सैनिक ढेर हो गए हैं। पहले टारगेट भारतीय सेना का सिर्फ आतंकियों को खत्म करने का था। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ की गई थी, ये बीजेपी के नेताओं का दावा है। लेकिन जब पाकिस्तान की ओर से हमारे सैन्य ठिकानों को, हमारे एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए हैं। सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों में कई पाक सैनिक ढेर हुए हैं। ये है सेना का शौर्य, ये है भारतीय सेना की ताकत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकी हमारे निशाने पर हैं। सेना का ये कहना है पाकिस्तान में छिपा कोई भी आतंकी बच नहीं सकता, सेना ने ये कहा है। और लगातार भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी ये कार्रवाई आतंक के और आतंकियों के खिलाफ है। और इसी बीच सेना ये कह रही है कि पाकिस्तान में छिपा हर आतंकी हमारे निशाने पर है और कोई भी आतंकी अगर छिपा हुआ है पाताल तक भी, तो उसको भी ढूंढ निकालेंगे और उसको ढेर कर दिया जाएगा। कोई भी आतंकी बच नहीं सकता है। लगातार हमारा ये ऑपरेशन जारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। भारतीय सेना ये कह रही है कुल 21 की पहचान की गई, लेकिन 9 अहम ठिकाने टारगेट किए गए। जरूरत पर दूसरे आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 आतंकी ठिकाने निशाने पर थे। 9 ठिकानों पर हमला किया गया। 9 ये अहम ठिकाने बताए जा रहे हैं जो टारगेट किए गए थे और जरूरत पड़ने पर दूसरे आतंकी ठिकानों पर भी निशाना साधा गया। तो ये बड़ी जानकारी अब सेना की तरफ से किया गया है। अब देखिए, सेना की तरफ से लगातार जानकारी दी जा रही है। एक एक करके बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए, टारगेट पर थे। कुल 21 की पहचान की गई। ये बड़ी जानकारी। तो कई आतंकी ढेर किए गए हैं, लेकिन वो जो बड़े चेहरे हैं, टॉप कमांडर, टॉप आतंकी ढेर किए गए हैं, वो आपको बता देती हूं। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी ढेर हुआ है मुदस्सर खड़ियाल उर्फ अबू जुंदाल। 26/11 आतंकी हमले में यह शामिल था, जिसको खत्म कर दिया गया है। कई टॉप आतंकी ढेर किए गए हैं। जैश ए मोहम्मद का यह आतंकी था मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी, ये भी मारा गया है। कंधार हाईजैक की साजिश रचने वाला ये आतंकी था। एक और जैश ए मोहम्मद का आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील भी तबाह हो गया है। आतंकी मसूद अजहर का बड़ा साला हाफिज मोहम्मद जमील था, जिसको खत्म कर दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी खालिद उर्फ अबू अकाशा भी मार गिराया गया है। ये वो टॉप कमांडर्स हैं जिनको भारतीय सेना ने मार गिराया है। मोहम्मद हसन खान जैश ए मोहम्मद का आतंकी, इसका भी नामो निशान मिट गया है। पीओके में जैश ए मोहम्मद का कमांडर असगर का बेटा मोहम्मद हसन खान, इसको भी खत्म कर दिया है। भारतीय सेना ने इसको भी मार गिराया है। और अब आपको पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर हमले की तस्वीर भी दिखाते हैं। भारतीय सेना लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को कैसे उन्होंने बर्बाद किया है, इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। ये देखिए, अटैक के बाद की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 करके आपको बता रहे हैं कि ये वो जगह है जिनको ध्वस्त किया गया। तो ये सेना की तरफ से बताया गया, ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि आतंकियों के ठिकानों को कैसे बर्बाद किया गया है। ये देखिए, मुरीद के में हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये जो एरिया है इसको बर्बाद किया गया है, ध्वस्त किया गया है। देखिए, गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं और ये लाइट भी आपको दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो अब सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आतंकी ठिकानों को सेना की तरफ से ध्वस्त किया गया है और बिल्कुल उसी जगह पर निशाना साधा गया जहां पर ये आतंकी ठिकाने थे। और ये बार बार आपको, और ये देखिए, ये पॉइंट 4 है, यहां पर ये भी जगह ध्वस्त की गई है। ये वाला जो जगह है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये पॉइंट 2 है जिसको ध्वस्त किया गया है। मुरीद के की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 ये पॉइंट्स है जो हम आपको बता रहे हैं जिनको ध्वस्त करके, और ये लाइट के जरिए आपको बता रहे हैं मुरीद के में जैसे ध्वस्त किया गया है, ये बता रहे हैं।
पर इधर आपको बता दें बहावलपुर में जैश के मुख्यालय भी भारतीय सेना के मिसाइलों से ध्वस्त हो गया। यहां मसूद अजहर के भाई समेत कई बड़े आतंकी कमांडर ढेर हो गए। तो ये देखिए दिखा रहे हैं बहावलपुर की तस्वीरें ये दिखा रहे हैं और ये वो जगह है जहां पर अटैक किया गया था। ये देखिए ये वो जगह है, गोल घेरे के जरिए आपको बता रहे हैं और यहां पर भी एरो के जरिए बता रहे हैं। और ये पॉइंट 3 ये है जिसको ध्वस्त किया गया था और ये पॉइंट 2 है। तो बार बार आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस जो बाहर आई हैं और इसमें आप देख सकते हैं मसूद अजहर के भाई वो ढेर हुआ और भी कई टॉप कमांडर जो यहां पर ढेर हुए थे। तो आपको बता दें कि मसूद अजहर का पूरा परिवार लगभग 14 लोग इसमें ढेर हो गए थे, जिसमें मसूद अजहर का भाई वो भी था जो उस समय कंधार हाईजैकिंग में भी उस समय भी कल्प्रिट था और इसीलिए उसको भी ढेर किया गया। तो ये बड़ा टारगेट था जिसको चुना गया और उसको एकम्प्लिश किया गया। और ये सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बहावलपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार जो एक्शन हुआ है उसकी सबूत सामने आए हैं जो यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए आफ्टर अटैक की तस्वीरें हैं ये पहले अटैक से पहले और अब ये आफ्टर अटैक। और शिखा आपको तस्वीर दिखा रही थी कि किस किस जगह पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूद है। जतिन सुमित वैभव जैसलमेर से हैं, जतिन सुमित श्रीनगर से इस वक्त साथ में जुड़े हैं और जम्मू से सागर साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कल डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर तमाम सबूत बता दिए हैं, लेकिन यह साफ कर दिया है कि जो लोग लाशें गिनाना चाहते हैं ये चाहते हैं कि हम आतंकियों की संख्या बताएं, हमारा काम है हमले करना, लाशें गिनना नहीं। बिल्कुल देखिए, और साफ तौर पर डीजीएमओ द्वारा बोला गया कि हमने सारे टारगेट अपने अचीव किए। वो टारगेट क्या थे? वो टारगेट थे आतंकी कैंप। और जिस तरीके से लगातार वो लिस्ट भी सामने आ रही है कि किन किन बड़े आतंकियों को मारा गया जो सिर्फ ना सिर्फ भारत के दुश्मन थे बल्कि विश्व स्तर पर भी जो अपने आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जो 5 टॉप आतंकी थे जिसमें 3 जैश-ए मोहम्मद के और 2 लश्कर तौयबा के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने बोला था बातचीत सिर्फ पीओके और आतंकवाद को लेकर होगी। तमाम जो आतंकी इस समय पाकिस्तान में मौजूद है वो भारत को सौंपे और उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें बात करनी है नहीं। वो आतंकी कौन है जो अभी भी पाकिस्तान में? मसूद अजहर जो कि जैश-ए मोहम्मद को लीड कर रहा है वो अभी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की आर्मी ने ही उसको अपने सेफ हाउस में छुपाया हुआ है। हाफिज सईद लश्कर तौयबा का चीफ वो कहां पर है? कैंट इलाके में है और पाकिस्तान आईएसआई की संरक्षण में है। दाऊद इब्राहिम डी कंपनी जो कि लगातार मुंबई आतंकी वारदातों में उसका बड़ा रोल रहा है, भारत में ड्रग्स स्मगलिंग से लेकर टेरर कैंप को फंडिंग करने का काम दाऊद इब्राहिम करता है। वो कहां पर है? वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के संरक्षण में है। बिल्कुल जतन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान ने दिल पर हमला किया, यह भी भारतीय सेना की तरफ से बताया गया। वहां हमला किया जहां पाक को सबसे ज्यादा दर्द हुआ है। चकलाला, रफीकी, रहीम यार जैसे ठिकानों पर हमला किया है। मिलिट्री एयरबेस, कमांड सिस्टम पर भी हमला किया गया है। पाक के सभी बेसों को निशाना बनाने की क्षमता है, ये सेना की तरफ से बताया गया है।